दोस्तों मैं ही गरीब क्यों हूँ। वैसे तो कहते हैं भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया। उन्होंने हर किसी को इतना दिया है कि वो अपना जीवन गुजार सके, और अगर किसी को ज़रूरत से कम भी दिया है तो भगवान उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर देता है, उनका जीवन चलता रहता है। हम अक्सर दूसरे की अमीरी देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाज़ा लगाते हैं। यदि हमारे पास 10 रुपये हो और सामने वाले के पास 100 हो तो हम अपनी नज़रों में गरीब हो जाते हैं और सामने वाला अमीर हो जाता है। हम यह नहीं सोचते कि वह व्यक्ति कितनी मेहनत से रुपये कमाता है, 100 रुपये काम कर रहा है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। हम तो बस दूसरे की दौलत देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। गौतम बुद्ध की आज की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार कौन सा धनवान है और कौन धनवान व्यक्ति होता है। साथ ही आप यह भी समझ जाएंगे कि गौतम बुद्ध हर व्यक्ति की ओर क्यों कहते थे। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत सारा प्रभावित करेगी और बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से मिली सीख आपके बहुत काम आएगी, जीवन बदल जाएगा। एक बार की बात है, राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उस राजा के निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उसने कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्य में लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और इस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक परिषद आयोजित करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर और यहाँ बैठने से क्या मिलेगा। जैसे शिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य देंगे। पहले दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई। अगले दिन फिर वही कार्यक्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ यह भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी हो रहे थे, और उन्होंने जब वह बुद्ध से मिलकर वापस आता है तो बहुत खुश दिखता है और खुशी खुशी भिक्षा भी देता है। यह सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसने कमाई नहीं की। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्या ना मैं उनके पास जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वह भी धर्मसभा में गया, लेकिन वहां लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उनकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान तथा सुख सुविधाएं संपन्न हैं, फिर भी मैं गरीब क्यों हूँ। तुम गरीब क्यों हो? क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं देते। भगवान बुद्ध ने उस भिखारी को देखा। आपको लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन देंगे, लेकिन आप किसी को बदलने में कुछ भी नहीं देना चाहिए। यह सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे प्रभु, क्या मैं लोगों को कुछ दूंगा भी गुजारा करता हूँ? मेरे पास देने के आखिर क्या है? बुद्ध ने कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रुककर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें हम सभी को किसी को देने या दूसरे से बांटने के लिए बहुत सारा कुछ दिया है। आपने एक मुस्कान दी है जिससे आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हैं। तुम्हें आवाज़ दी गई जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए गए हैं जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख मांगने के बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के यह चीज दी हो वह कभी गरीब नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपनी सोच। तो मैं ही गरीब क्यों हूँ। वैसे तो कहते हैं भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया। उन्होंने हर किसी को इतना दिया है कि वो अपना जीवन गुजार सके, और अगर किसी को ज़रूरत से कम भी दिया है तो भगवान उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर देता है, उनका जीवन चलता रहता है। हम अक्सर दूसरे की अमीरी देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाज़ा लगाते हैं। यदि हमारे पास 10 रुपये हो और सामने वाले के पास 100 हो तो हम अपनी नज़रों में गरीब हो जाते हैं और सामने वाला अमीर हो जाता है। हम यह नहीं सोचते कि वह व्यक्ति कितनी मेहनत से रुपये कमाता है, 100 रुपये काम कर रहा है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। हम तो बस दूसरे की दौलत देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। गौतम बुद्ध की आज की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार कौन सा धनवान है और कौन धनवान व्यक्ति होता है। साथ ही आप यह भी समझ जाएंगे कि गौतम बुद्ध हर व्यक्ति की ओर क्यों कहते थे। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत सारा प्रभावित करेगी और बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से मिली सीख आपके बहुत काम आएगी, जीवन बदल जाएगा।
एक बार की बात है, राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उस राजा के निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उसने कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्य में लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और इस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक परिषद आयोजित करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर और यहाँ बैठने से क्या मिलेगा। जैसे शिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य देंगे। पहले दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई। अगले दिन फिर वही कार्यक्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ यह भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी हो रहे थे और उन्होंने जब वह बुद्ध से मिलकर वापस आता है तो बहुत खुश दिखता है और खुशी खुशी भिक्षा भी देता है। यह सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसने कमाई नहीं की। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्या न मैं उनके पास जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वह भी धर्मसभा में गया, लेकिन वहां लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उनकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान तथा सुख सुविधाएं संपन्न हैं, फिर भी मैं गरीब क्यों हूँ? तुम गरीब क्यों हो? क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं देते। भगवान बुद्ध ने उस भिखारी को देखा। आपको लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन देंगे, लेकिन आप किसी को बदलने में कुछ भी नहीं देना चाहिए। यह सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे प्रभु, क्या मैं लोगों को कुछ दूंगा भी गुजारा करता हूँ? मेरे पास देने के आखिर क्या है? बुद्ध ने कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रुककर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें हम सभी को किसी को देने या दूसरे से बांटने के लिए बहुत सारा कुछ दिया है। आपने एक मुस्कान दी है जिससे आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हैं। तुम्हें आवाज़ दी गई जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए गए हैं जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख मांगने के बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के यह चीज दी हो, वह कभी गरीब नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपनी सोच का कारण